हिंदी समराइज्ड वीडियो नंबर 15 की बारी है आज। पिछले 5 विषयों के बारे में संक्षिप्त में बात करेंगे हम आज। सबसे पहले जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो है लेट्स लुक बैक, यानी कि पीछे मुड़ के देखना, अतीत की तरफ देखना और वहां से जरूरी सीख लेते हुए अपने वर्तमान और भविष्य के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाने का प्रयास करना, खुद को सुधारने का प्रयास करना। हमें ये कहा जाता है कि अतीत की तरफ मत देखो, अतीत की तरफ मुड़ के मत देखो, सिर्फ वर्तमान और भविष्य की तरफ नजर रखो। लेकिन वैसा करके हमें समाधान नहीं मिलने वाला। हमें विवेक के सहारे ये समझना होगा कि अतीत बहुत महत्वपूर्ण है। अतीत में हमने जो भी गलतियां की उनसे जरूरी सबक लेते हुए, ताकि वही गलतियां हम वर्तमान और भविष्य में बार बार ना दोहराए, प्रस्तुत हो सकते हैं, अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। उससे अगला जो विषय था वो था जेन्युइन टीयर्स आर ब्यूटीफुल, यानी कि सच्चे आंसू सुंदर होते हैं। सच्चे आंसू बनावटी नहीं होते हैं, सच्चे आंसू घड़ियाली नहीं होते हैं। बनावटी और घड़ियाली आंसुओं से हमें बचना है। घड़ियाली आंसू, बनावटी आंसू दिखा के हम दूसरों के साथ साथ अपने आप को भी ठगते हैं। सच्चे आंसू जो कभी बहुत गुस्से की वजह से, कभी बहुत शांति की वजह से, कभी बहुत खुशी और कभी बहुत गम की वजह से हमारे अंदर से बह निकलते हैं, उनको अपना दोस्त बनाते हुए हमें अपने अंदर झांकना चाहिए और पता करना चाहिए कि उन आंसुओं का मूल कारण क्या है। वैसा करते हुए हम अपने अंदर के परिस्थिति को जान पाएंगे, समझ पाएंगे और अपने आप को सुधार पाएंगे। उससे अगला जो विषय था वो था सेव द इनर फायर फॉर द बिगर पर्पस, यानी कि हम सबके अंदर जो एक आग है उससे अपने अंदर की कमजोरियों को और विध्वंसक तत्वों को जला के राख कर सकते हैं विवेक के सहारे। और उसी आग से जो रोशनी मिलती है उससे हम अपनी जिंदगी के रास्ते को स्पष्ट तरीके से देखते हुए सही उद्देश्य के साथ आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम वैसे अपने अंदर की आग का प्रयोग करेंगे तो वो हमारा दोस्त बन जाएगा। लेकिन अगर हम उसी आग का प्रयोग करेंगे अपने संभावनाओं को ही जला के राख कर देने के लिए, तो वही आग हमारा दुश्मन बन जाएगा। हमें अपने अंदर की आग को सही सम्मान देते हुए, उसका सही प्रयोग करते हुए, विवेक के सहारे, सही नियत के साथ सही जगह की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। उससे अगला जो विषय था वो था लेट्स प्ले माइंड गेम्स फॉर द राइट पर्पस, यानी कि हमें मानसिक खेल, दिमागी खेल खेलना चाहिए। किसी का शोषण करने के लिए नहीं, किसी को ठगने के लिए नहीं, अपने आप को बचाने के लिए कुछ शोषक तत्वों से, पता करने के लिए कि अलग अलग लोग हमें किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। अपने आप को सरल, विनम्र, शांत एक छवि के साथ प्रस्तुत करना चाहिए दूसरों के समक्ष, और देखना चाहिए कि हमारे उस छवि को देखते हुए कौन से लोग हमारा गलत इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ते आएंगे और कौन से लोग उस छवि को देखते हुए भी हमारा कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे। वैसे हम लोगों को पहचान पाएंगे। अपना एक शांत, विनम्र और नम्र स्वरूप दिखाते हुए, एक सोशल एक्सपेरिमेंट करते हुए पता कर पाएंगे कि कौन किस नियत के साथ हमसे जुड़ रहा है। और ये जानने के बाद हम तय कर पाएंगे विवेक के सहारे कि किन लोगों से दूर रहना है और किन लोगों से जुड़ना है, और अपने आप में भी कौन से सुधार लाने हैं ये भी हम पता कर पाएंगे उस सोशल एक्सपेरिमेंट से, उस प्रयोग से। उससे अगला जो आखिरी विषय था वो था मॉब मेंटेलिटी, यानी कि भीड़ की मानसिकता। भीड़ की मानसिकता की गुलामी करते हुए हम निजता, इंडिविजुअलिटी खोते रहते हैं। उस वजह से हम अपनी आंतरिक शांति भी खोते रहते हैं और उस आंतरिक शांति को ठीक करने का सही रास्ता ढूंढने का उचित प्रयास नहीं करते हैं। उस वजह से हम एक दूसरे का शोषण करते रहते हैं। उस शोषण को कम करने के लिए हम सबसे पहले भीड़ की मानसिकता से दूरी बनाते हुए अपने निजता को, अपने इंडिविजुअलिटी को, अपने यूनिकनेस को, अपने विशेषता को उचित सम्मान देते हुए, उसके तरफ जाते हुए अपने आंतरिक शांति को बचा के संभाल के रखना होगा। तभी अगर हम अपने निजता को उचित सम्मान देते हुए अपने आंतरिक शांति को
सही सम्मान देते हुए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहेंगे, तभी हम शोषण करना कम कर देंगे, अपने आंतरिक अशांति को दूसरों के ऊपर थोपने का प्रयास कम कर देंगे और शोषण कम होता जाएगा। भीड़ की मानसिकता की गुलामी करते करते हम खो जाते हैं, अपने आप को गवा देते हैं। उस गलती से हमें सीखना है, अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी निजता को, अपने आंतरिक शांति को सही स्थान में रखते हुए, सही सम्मान देते हुए जीना है और अपने अंदर के शोषक को सुधारते जाना है, यानी कि उसको खत्म करते जाना है। यही थे 5 विषय जिनके बारे में हमने आज संक्षिप्त में बात की। मिलते हैं।